तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज है हमारी समाकलन की प्रश्नावली 7.2 का पार्ट 4, जिसमें हम सवाल नंबर 10, 11, 12 और 13 को और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। तो पहला सवाल है, हमें समाकलन करना है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स का। अब देखो 7.2 में हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी होती है। तो इस सवाल में प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए हमें थोड़ा सा इसका रूप बदलना होगा। रूप कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले इसका रूप बदलना होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि अंडर रूट में ए इंटू, अगर अंडर रूट में ए किया जाए तो क्या आता है, ए निकल के आता है। अगर हम ऐसे ही अंडर रूट में एक्स करें तो इंटू अंडर रूट एक्स करें तो क्या आएगा, एक्स आएगा। यानी इस एक्स के स्थान पर हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव करना होगा हमें इस सवाल में पहले, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक परिणाम आएगा, अंडर रूट एक्स कॉमन लेके यहाँ बचेगा अंडर रूट एक्स और माइनस 1 डी एक्स। अब हम अब हम मान सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर की टी। यही थोड़ा सा बदलाव करना था हमें इस सवाल में। इसके बाद हम इसमें प्रतिस्थापन विधि आसानी से लगा सकते हैं। तो चलो प्रतिस्थापन विधि में आपको लगा के बताता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, माना माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। अब टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट में एक्स, एक का अवकलन होगा 0। और एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी टी को हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 को इधर भेज देंगे तो 2 आएगा 2 इंटू डी टी। अब देखो यहाँ देख पा रहे होगे आप, यहाँ इस वाली कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि 1/अंडर रूट एक्स और डी एक्स, यानी हम टोटली कह सकते हैं 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 dt रख देंगे। और अंडर रूट एक्स माइनस 1 यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ टी रख देंगे। क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा कि 2, यहाँ आएगा ना 2 इंटू में, तो 2 डी टी अपॉन इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। तो 2 को आगे ले लो और हम समाकलन कर देंगे किसका, 1/टी का, किसके सापेक्ष, डी टी के सापेक्ष। तो इसका समाकलन आता है, 2 तो आगे बाहर आएगा, इसका 1/टी का समाकलन होता है लॉग टी प्लस के सी। टी का मान वापस कर देते हैं, टी का मान वापस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 लॉग अंडर रूट में एक्स माइनस 1 प्लस के सी। ये रहा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा सवाल नंबर 11। आपके एनसीईआरटी के ही सवाल मैं आपको हल करा रहा हूँ। सवाल नंबर 11 सवाल है, हमें समाकलन करना है किसका, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए आपको पहले ध्यान से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम मानेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 4 बराबर टी मानेंगे। क्या मानेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 4 बराबर क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 बराबर मानेंगे टी, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ा सा बदलाव, तभी हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से आसानी से कर पाएंगे। वो बदलाव है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस 4 बराबर टी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर हमें कुछ ना कुछ रखना ही होगा, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर माइनस के 4, 4 इधर जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है। अब देखो इसके स्थान पर तो रख देंगे हम क्या, अवकलन करने के बाद। अब इसका कर देंगे हम अवकलन, किसका है, इसका अवकलन करना है हमें। ये तो रखना है हमें x के स्थान पर
और अब इसका कर दो अवकलन। इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी एक्स और ये हो जाएगा 0 और इधर आएगा 2 dt। अब देखो डी एक्स के स्थान पर हम रख देंगे 2 dt, एक्स के स्थान पर रख देंगे टी स्क्वायर माइनस के 4, टी स्क्वायर माइनस के 4, और इसके स्थान पर क्या रख देंगे टी रख देंगे, यानी हमें ये भी रखना है, ये भी रखना है और ये भी रखना है। देखो ये तो रखेंगे हम एक्स के स्थान पर यहाँ, टी रखेंगे हम यहाँ और डी एक्स के स्थान पर रख देंगे 2 dt। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, यानी एक्स के स्थान पर जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 4, डी एक्स के स्थान पर आएगा 2 dt और बच्चे में आएगा टी। दो को हम सामने ले लेंगे बाहर, दो को हम बाहर सामने ले लेंगे तो आएगा 2 इन टी के साथ, और टी का भाग लगा देंगे इसमें। टी का जब दोनों में भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे, तो यहाँ से आएगा टी माइनस के 4/टी। ठीक है, इसका हम अब समाकलन कर देंगे, इसका हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। एक सेकंड और को यहाँ पर आना चाहिए, मेरे हिसाब से टी आ गया। ठीक है, और टू यहाँ पर 2t और dt आएगा समाकलन अवकलन करने के बाद 2t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t से t कैंसिल हो गया, इसमें भाग मत लगाओ, तो यहाँ से बचेगा टी स्क्वायर अपॉन माइनस के 4, टी स्क्वायर माइनस के 4। अब इसका समाकलन कर दो तो 2t का समाकलन करेंगे तो t की घात 3/3। ठीक है, उसके बाद बचेगा कितना, उसके बाद बचेगा माइनस के 4 का समाकलन करेंगे तो आएगा 4t और प्लस के c। अब यहाँ पर हम t का मान वापस रख देंगे। ठीक है, इधर कर देता हूँ मैं, तो यहाँ बचेगा 2, t की जगह पे t का मान रख दो, यानी t का मान कितना है, यहाँ से t का मान है ये, तो अंडर रूट में x + 4 की पावर 3/3 माइनस 4 अंडर रूट 4 और अंडर रूट x + के 4। यहाँ भी हमने t का मान रख दिया। वैसे तो हमारा आंसर यहीं कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इसे और देखना चाहें, अपने एनसीईआरटी के आंसर से देखना चाहें तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे हमसे। 2/3, 2/3 इसमें से अंडर रूट उठाएंगे तो अंडर रूट की मतलब होता है 1/2, तो यहाँ से आएगा x + 4 की पावर 3/2। ठीक है, माइनस 2 का अंदर इंटू होगा तो होगा 8, और यहाँ से निकलेगा x + 4 की पावर 1/2 प्लस के c। ये रहा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 12 को करते हैं। तो प्यारे बच्चों 12वां सवाल है हमारा, हमें समाकलन करना है किसका, हमें समाकलन करना है x³ - 1 की पावर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, x³ - 1 की पावर 1/3, x की घात 5 का हमें समाकलन करना है। इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए हमें थोड़ा सा इसका भी रूप बदलना होगा, तो आइए हल करते हैं। इसका थोड़ा सा रूप बदलेंगे, क्योंकि हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी, तो डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं x³ - 1 की पावर 1/3, और इस x की पावर 5 को लिख सकते हैं हम x³ × x² और dx। अब हम मानेंगे, अब हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, हम मानेंगे इसके बराबर x³ - 1 की पावर, यानी इसके बराबर हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ से हम x³ निकालना चाहें तो x³ कितना निकलेगा, x³ निकलेगा t-1। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो अवकलन आएगा 3x² dx बराबर dt। तो यहाँ से 3 को नीचे पहुँचा दो, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा x² dx बराबर 1/3 और dt। अब देखो हमें क्या क्या प्रतिस्थापित करना है, इसके स्थान पर तो t रखना है, x³ के स्थान पर ये रखना है, और x² के स्थान पर रखना है x² dx, x² dx के स्थान पर रखना है 1/3 और dt। चलो तो फिर क्या एक रिजल्ट आएगा हमारे सामने, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से हम डायरेक्ट समाकलन कर देंगे। आ जाओ, इसके स्थान पर क्या रखना है, इसके स्थान पर रखना है सर t, तो t की पावर कितना बनेगा 1/3। ठीक है, इंटू इसके स्थान पर क्या रखना है, इसके स्थान पर रखना है t-1, यानी t-1,
और एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर रखना 1/3 डी टी, 1/3 और डी टी। तो 1/3 तो सामने रहेगा, 1/3 इंटीग्रेशन। अब टी का इसमें कर दो इंटू, तो यहाँ से देखो टी का टी में इंटू करोगे तो घात जुड़ती है गुणा करने में। जब यहाँ पर 1/3 एक जोड़ोगे तो आएगा 3 एकम 3, ये 4/3 क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा गुणा करने के बाद। तो टी की पावर 4/3 माइनस टी की पावर 1/3 का एक में इंटू करोगे तो आएगा टी की पावर 1/3, और इसका कर दोगे अब समाकलन। अब इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा, 1/3 आगे रहने दो। अब इसका समाकलन करोगे तो देखो एक्स की पावर एन का जब हम समाकलन करते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि एक्स की पावर एन का समाकलन करते हैं तो पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर में एक जोड़ के नीचे रख देते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि टी की पावर में एक जोड़ेंगे, तो 4/3 में एक जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यहाँ से देखो 4/3 + 1, ये भिन्न बन गई, 3 एकम 3 और 4 7, तो टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3 माइनस यहाँ 1/3 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 या 4/3, कितना आएगा 4/3, यानी टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस के सी। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और टी का मान वापस कर देंगे। टी का मान कितना है, ये रहा एक्स क्यू माइनस के 1। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा 1/7, और यहाँ बनेगा कितना, टी का मान रख दोगे तो x³ - 1 की पावर 7/3 माइनस, और 3 का हमें इसमें भी इंटू करना था, 3 का हमें इसमें भी इंटू करना, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 1/4 और x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस के सी। तो ये रहा प्यारे बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अगला लास्ट सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 है प्यारे बच्चों, हमें समाकलन करना है x² अपॉन 2x + 3x³ का होल क्यूब। अब देखो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, देखो प्रतिस्थापन विधि कब लगाते हैं, जब भी हमारा डायरेक्ट समाकलन नहीं निकाला जाता। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि किसी फंक्शन के बराबर हम टी मानते हैं और उसका अवकलन करके ये चेक करते हैं कि उस फंक्शन में वो अवकलन वाली वैल्यू मिल रही है या नहीं। जैसे यहाँ अगर हम 2 + 3x² नहीं 3x³ बराबर अगर टी मान लें और इसका अवकलन कर दें टी के सापेक्ष, तो इसका अवकलन आएगा 0, इसका आएगा 3 आगे आएगा, तो 3 3 9 x² और dx बराबर dt। dx अपॉन dt आता है टी के सापेक्ष, लेकिन dt को हम इधर भेज देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमने ये माना है, ये माना है इसके बराबर t माना है, तो इसका अवकलन करने के बाद हमें इस सवाल में, इस पूरे सवाल में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, x² और dx। यहाँ पर 9 है ना, 9 को इधर भेज दो, तो यहाँ से आएगा x² dx बराबर 1/9 dt। अब देखो 2 + 3x की पावर 3 के स्थान पर तो हम रख देंगे क्या t, और x² dx के स्थान पर रख देंगे 1/9 dt। यही होती है प्रतिस्थापन विधि। आ जाओ, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक रिजल्ट आएगा कि इसके स्थान पर 1/9 रखेंगे तो 1/9 तो आएगा बाहर, ठीक है। इसके स्थान पर रखेंगे t तो 1/, बनेगा t की पावर 3 और dt। अब 1/3 की पावर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो t की पावर 3 को ले जाओ ऊपर, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/3 टी की पावर हो जाएगी माइनस में और dt। अब लगा देंगे यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला। आ जाओ कैसे लगाते हैं देखो, तो 1/3 सामने रहेगा, यहाँ t की पावर 3 है ना, 3 + 1 करना है, -3 + 1 करना है और प्लस के c लगाना है। यहाँ बचेगा -2, -2 का इंटू करेंगे 3 में तो -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/-6, कितना हो जाएगा 1/-6। रुक जाओ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 9 है, क्या है 9, तो यहाँ 2 बचेगा तो हो जाएगा 1/-18, यानी माइनस के आना चाहिए यहाँ पे,
कितना आना चाहिए माइनस के। तो यहाँ बचेगा -1/18 क्योंकि 2 बचेगा यहाँ से, और यहाँ टी का मान वापस कर दो। टी का मान कितना है 2 + 3x³ की पावर बचेगी -2 और प्लस के c। अब यहाँ पर पावर माइनस में है तो इसे नीचे ले आओ, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा -1/18 2 + 3x³ प्लस के c। ये रहा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का हमारा फाइनल आंसर। तो आपको इस तरह से सोचना होगा, तभी आप प्रतिस्थापन विधि से 7.2 के सवालों को कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर आप अपने क्लास 12th के गणित को कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचे। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। थैंक यू, मिलते हैं दूसरी क्लास में।